पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान की जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से घेर रहा है। बॉर्डर पर भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान की सेना ने इस्लामाबाद से लाहौर के बीच में एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। वहीं घाटी में सेना का आतंकियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। बॉर्डर पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात करके जंग की तैयारियों को लेकर के अपडेट दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पर हमले की कार्रवाई और तेज होने के आसार हैं। वहीं पाकिस्तान अभी भी एटम बम की गीदड़ भभकी देने में लगा हुआ है। तो भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और इसी तैयारी को देख करके पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, जिसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर के बीच का जो एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया गया है। चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। पीएम मोदी के एक्शन से टेंशन में शहबाज। जमीन, आकाश, समंदर, खौफ में पाकिस्तान। आतंक के खात्मे का एक्शन, बजने वाला है जंग का सायरन। पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो नापाक हरकत की है, उसका जवाब उसे मिलने वाला है। किसी भी वक्त पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमले का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंक के आका को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंक के आका पाकिस्तान को अब जंग का डर दिखने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन में भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई मुलाकात के बाद आया है, जिसमें रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को सेना की तैयारियों की जानकारी दी। मोदी के साथ राजनाथ सिंह की यह हाई लेवल मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की यह मीटिंग इसीलिए खास है क्योंकि इस मीटिंग से पहले राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच लंबी मीटिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ भी बैठक हुई है। इसीलिए कल जब राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो ये अटकलें लगने लगी कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के लिए सेना की तैयारी और रणनीति की ब्रीफिंग देने गए हैं। पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का ग्रीन सिग्नल मिला या नहीं, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान में चीख चिल्लाहट शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जंग का इतना खौफ है कि पहले पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया और अब उसने इस्लामाबाद और लाहौर के बीच भी 30 अप्रैल तक एयर स्पेस बंद कर दिया है। यानी इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाले लोगों को पाकिस्तान सरकार ने पैदल कर दिया है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी नापाक करतूतों को छिपाने के लिए चीन की गोद में बैठ गए हैं। उनकी सरकार के मंत्री भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान का हर नेता खौफ में है। नेता अपने परिवार वालों को बाहर भेज रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पूरे पाकिस्तान की सुई न्यूक्लियर पावर पर आकर टिक गई है। सरकार से लेकर संसद तक पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर राग चल रहा है। पाकिस्तान के लोग और वहां की आर्मी कितनी खुददार और देशभक्त है, ये आंकड़े बता रहे हैं। 12वीं क्रॉप क्वेटा से 520 सैनिकों का इस्तीफा, फोर्ट कमांड नॉर्दर्न एरिया से 380 सैनिकों का इस्तीफा, पहली कोर मंगला से 550 सैनिकों का इस्तीफा। पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने बाकायदा असीम मुनीर को चिट्ठी लिखकर यह बताया कि भारत से जंग की आहट के बीच कैसे पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है। इस चिट्ठी ने पाकिस्तानी आर्मी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सीमा पर जंग दस्तक दे रही है और पाकिस्तानी सैनिक बैरक छोड़कर भागने लगे हैं। ये हालात तब है जब भारत ने अभी बॉर्डर पर केवल मिलिट्री एक्सरसाइज ही शुरू की है। पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान के 1450 सैनिक इस्तीफा दे चुके हैं। इन 1450 सैनिकों में 250 ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं। पहलगाम अटैक के बाद से अब तक करीब 5000 जवान और अफसर पाकिस्तानी सेना छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है, जिसका भारत ने भी एक लाइन में जवाब दे दिया है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ। नदी में पानी नहीं आवशे तो भारत में लोही नदीओ हशे। वो डरी जाए लोग आपे छे बधा। मैं कीधुं हते के भाई तो से शांति ताकत हो तो आओ। આપણે હવે ધમકી ઢીલર ધમકીઓની ચિંતા કર્યા વગર આપણી આ જવાબદારી છે પાણી બચાવવાની અને પાણી બચાવવા માટેના પ્રયત્નો આપણે બધે કરવાના છે। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इस बार भारत छोड़ेगा नहीं, इसीलिए पूरा पाकिस्तान सिर्फ ये गुणा भाग करने में जुटा है कि पहला हमला कहां होगा, किस पर होगा, कब होगा और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी।